move around, okay, and we can sit the way we want to sit. There are no reserved seats. यहाँ किसी का भी जो जगह है तय किया हुआ जगह नहीं है, आपको जहाँ इच्छा हो आप वहाँ बैठ सकते हैं। Okay, I'll just tell about the beginning of the Free Methodist Church. No, name is very odd, but when it started because in that church, the Methodist Church, in those days, people could buy their seat. मैं शुरू करने से पहले फ्री मेथोडिस्ट चर्च के बारे में बताता हूँ। ये ऐसा चर्च है जहाँ पे लोग अपना बैठने का जो जगह है उसको पैसा देकर के खरीद सकते थे। Not the Free Methodists, the Methodists were like that before. मेथोडिस्ट जो थे पहले वो ऐसे थे, इस प्रकार के थे। Okay, so in some of the Methodist churches, not all, but people, the rich would buy the best seats so that they could have a good view of the preacher and or a good place to sleep. तो जो अमीर थे वो सबसे अच्छा जगह देख करके पैसे दे करके खरीद लेते थे, एक की अच्छा देखने का अवसर मिले, साथ ही साथ दूसरा सोने के लिए अच्छा जगह मिल जाए। So those who could not afford, they had to sit on the floor or stand in the place where they could find a place to stand. तो जो नहीं खरीद पाते थे या तो उनको कहीं किनारे में खड़े रहना पड़ता था या जमीन पर बैठना पड़ता था। So that is how the Free Methodist Church movement started, no? When the people who felt concerned about the unfairness and unbiblicalness of this practice opened their churches so that anyone can sit anywhere. तो इस कारण से फ्री मेथोडिस्ट चर्च का शुरुआत हुआ, जहाँ पे लोगों को बड़ा दुख हुआ ये जानकर, ये सब कुछ देख करके, और उन्होंने तय किया कि उनकी कलीसिया को वो खोल देंगे ताकि जिसको जहाँ बैठना है वो बैठ सके। Okay, so we are in that time, so you can move, you can sit where you want. Every morning when you come, you don't have to be worried, you know, am I sitting in somebody else's seat? And you yourself can liberate yourself by going and sitting in a different place each Sunday. और तो आप जब यहाँ आते हैं तो इस बात की चिंता न करें, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता है और आप भी एक ही जगह बैठने के बदले अलग अलग स्थान पर हर रविवार को बैठ सकते हैं। Okay, so we will look at Luke chapter 16 verses 1 to 15. लूका उसका 16वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे। As we read it, we will be reading it in Hindi, and others will follow it in whatever language Bible you are using it. But everyone will be attentive because this study we are going to do it together. सब लोग ध्यान देंगे, हिंदी में पढ़ा जाएगा, लेकिन अपने अपने बाइबल में देखिएगा और हम सब मिल करके इसको सीखने वाले हैं। Okay, Linson, can you have the Hindi Bible, no? So you can read. लूका उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर के 15 आयत पढ़ता हूं मैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। तो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर तेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा
या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। Okay. So, anyone remembers what we did, what was done last week? पिछले सप्ताह हमने क्या किया, क्या किसी को याद है? No, here only. यहाँ पे बाइबल Rich man and Lazarus. Okay. धनी मनुष्य और लाजर। So when we are looking at this passage today, we will also connect it with the rich man and Lazarus. Because they actually flow one after the other. तो जब हम इस भाग को देख रहे हैं तो हम धनी मनुष्य और लाजर को भी ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों सम्मिलित है। Actually, this passage flows from the previous passage. और ये जो भाग है इसके पिछले अध्याय से होकर के गुजर रहा है। The Bible is wonderfully connected. बाइबल जो है बेहतरीन रूप से जुड़ा हुआ है। You need to understand that beautiful link so that you understand it better. ताकि आपको ये जो संबंध है इसको समझना है ताकि आप और इसको बेहतर समझ सके। And the lessons that you will be able to apply in your life will grow deeper as you understand the way these passages are linked to each other. तो ये जो सीख है जो आपको इन भागों से मिलता है, जब आप इन भागों को इस तरह से समझेंगे तो सीख भी गंभीर हो जाएगा। Okay, what is there in chapter 15? 15वें अध्याय में क्या है? Lost sheep and prodigal son. खोया हुआ भेड़। So you followed something. और lost coin. खोया हुआ सिक्का। Okay, three lost. This thing is there. 3 खोया हुआ बात है वहां पर। Lost sheep. खोया हुआ भेड़। Lost coin. खोया हुआ सिक्का। Lost son. खोया हुआ बेटा। Increases in value. उसकी दाम में वो बढ़ता जा रहा है। Okay. Today we are not studying that passage, so we won't study it. आज हम वो भाग नहीं पढ़ रहे हैं। But we will also see what caused our Lord to give those 3 parables. लेकिन हम ये देखेंगे कि ये 3 दृष्टांत देने का कारण क्या था। Now the tax collectors, verse 1 of chapter 15. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus, but the Pharisees and teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगी कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। So it's a phase in Jesus' ministry where opposition is very strong and severe. ये यीशु मसीह के सेवकाई का वो भाग है, वो क्षण है जहां पर ऑपोजिशन विरोध करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। Okay, and every time the Lord Jesus is there in public and doing something or teaching something, the Pharisees and teachers of the law had their eyes on him with a view that they should catch something wrong in him so that they can put him down. और जब भी यीशु मसीह लोगों के सामने सेवकाई करता था, सिखाता था, तो ये फरीसी और शास्त्री उस पर नजर टिकाए रहते थे कि किसी प्रकार से कुछ चीज को पकड़ के उसको फंसाया जा सके। So they were very unhappy that Jesus was mingling so close to the tax collectors and sinners. और वो बहुत नाखुश थे कि यीशु मसीह चुंगी लेने वाला और पापियों के साथ इतना अधिक जुड़ा हुआ है। So those 3 parables came. तो इसलिए वो 3 दृष्टांत आए। The lost sheep, the lost coin, the lost son. खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ बेटा। And Jesus was telling that to the Pharisees. और यीशु ये फरीसियों को बता रहा था। Usually he told parables to his disciples. This time he told it to the Pharisees. साधारणतः वो दृष्टांत अपने शिष्यों को बताता था, लेकिन अभी वो फरीसियों को बता रहा है। He wanted it to be absolutely clear that the only reason why he came to the earth was to seek and to save that which was lost. और वो बहुत साफ रीति से ये बताना चाहता था कि उसके इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य था कि खोए हुओं को ढूंढ ले। The Pharisees thought they were privileged.
फरीसी ये सोचते थे कि वो प्रिविलेज्ड है, आई डोंट हैव द हिंदी वर्ड, सौभाग्यवान है, Okay, and they were close to God. और वो परमेश्वर से एकदम करीब है। Okay, but Jesus wanted them to understand that they were as lost as the tax collector पर यीशु and मसीह sinner. यीशु मसीह ये चाहता था कि वो समझ ले कि वो उतने ही खोए हुए हैं जितना कि चुंगी लेने वाले और पापी। And the reality was the tax collectors were getting drawn to him and his teaching and his radical lifestyles that he proclaimed. और सच्चाई ये है कि चुंगी लेने वाले उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, उसके जीवन से, उसके उपदेश से। The Pharisees were staying away from the Lord Jesus Christ, the one who could give them life. और फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह से दूर थे उससे जो उनको जीवन दे सकता था। So after making it clear, तो ये साफ करने के बाद he addressed the disciples in chapter 16. 16वें अध्याय में उसने शिष्यों को संबोधित किया। Here only two incidents are mentioned. यहाँ पर सिर्फ दो घटना बताया गया है। One is our Lord interacting with the disciples with this parable. इस दृष्टांत के साथ अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहा है। And the second is what Brother P.T. Varghese took last week about the rich man and Lazarus, which perhaps is actually a real event in time. और दूसरा जो है भाई पीटी वर्गीस ने पिछले सप्ताह हमें सिखाया धनवान और लाजर के बारे में, और ये शायद बस एक यथार्थ में हुआ घटना है। And both of these were aimed at highlighting something about the eternal destiny of man. और ये दोनों इस बात को उजागर करने के लिए था कि अनंत काल में मनुष्य किधर की ओर जाता है। Life on earth will end. इस संसार का जो जीवन है समाप्त हो जाएगा। And a disciple was expected to live his life in eager anticipation of what he will receive when he enters eternity. और एक शिष्य को जब वो अनंत काल में प्रवेश करेगा तो उसके लिए क्या रखा है उसकी ओर एकदम उत्तेजना के साथ देखना है। And people who are rejecting the offer of the Lord Jesus Christ, they needed to know very clearly what was the consequence of their decision and what awaited them in eternity. तो और जो लोग यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे थे उनको ये जानना जरूरी था कि वो क्या तिरस्कार कर रहे हैं और अनंत काल के लिए उनके लिए क्या रखा गया है। These two are mostly dealing with people who are bad. और ये दोनों जो है ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो बुरे हैं। Okay, but they have valuable lessons for us to apply in our life today. पर हमारे लिए बहुत बड़ा सीख अपने जीवन में लागू करने के लिए मिलता है। Even though Jesus was addressing the disciples, the Pharisees were still around. भले ही यीशु मसीह अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था लेकिन फरीसी आसपास थे। And if you read verse 14 and 15, you will find that the Pharisees sneered at the Lord Jesus Christ. Anyone knows what this word sneered means? 14वें और 15वें आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फरीसी लोग उसका ठट्ठा उड़ाते थे। ठट्ठा उड़ाने का अर्थ आपको मालूम है? Did people sneer at Jesus at any other time? किसी और क्षण में लोग यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाए? During the crucifixion, when the Lord was on the cross, the same crowd was there and they sneered at him. The reason why they mocked him and looked down on Jesus when he finished telling this parable is the same mockery that you see on the cross, around the cross, when they see that same man whom they ridiculed pinned on the cross. ये वही लोग हैं जो कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह थे तो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे और वही लोग यहाँ पर भी उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। Okay, so Jesus told this parable. तो यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया। You can say good lessons from bad examples when you read this passage. Now, if you want to look for a title, so the good title you can give: Good lessons from bad examples. इस सीख का आप शीर्षक इस प्रकार से दे सकते हैं: अच्छी सीख बुरे सीख उदाहरण से। Okay, look at the passage. Who are the people or characters who are mentioned in this parable? इस उदाहरण इस दृष्टांत में देखिए
कौन कौन जिक्र किया गया है? The manager, loudly you have to tell, na? Rich man. भंडारी All ate breakfast, otherwise we'll give one break time and we'll let people eat something. ओके, सब सब खा करके आए हैं ऐसा मैं मानता हूँ, नहीं तो फिर हम ब्रेक करेंगे, कुछ खाएंगे। मैं नहीं खाया तो भी इतना आवाज निकलता है। मैं I did not eat yet I can No, speak so I ate, loud. I never sacrificed food. But if I ate more, what will happen? Okay. So, manager, only one answer came. भंडारी, Disciples, Jesus, rich man. No, no, inside the parable. Disciple उदाहरण, is not inside the parable. दृष्टांत के अंदर जो है बताइए। Rich man, धनी मनुष्य, debtors, कर्जदार, manager. भंडारी। Same repeat करते गोल गोल घूम रहा है हम लोग. I thought 6-7 characters are there and I missed them all. Okay. So manager, rich man and the debtors. Three characters are भंडारी, there. अमीर मनुष्य और कर्जदार। What is the key idea or item about which this parable is revolving around? इस दृष्टांत में मुख्य बात क्या है जिसकी ओर सब कुछ, जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है? Huh? Faithfulness, unfaithfulness, विश्वास योग्यता या अविश्वास हाँ? योग्यता, unrighteous wealth. अधर्मी धन। He added something in front so that we understand wealth is unrighteous. So righteous wealth is not there. Rich man's possession is wasted. Rich man's. It's all about money. Okay, this is about money. This parable is about money. ये जो दृष्टांत है पैसे के बारे में है। Okay, so everything you are going to learn is about money. जो कुछ भी आप सीखने वाले हैं वो पैसे के बारे में है। Okay, so next parable, next incident, the incident about which brother P.T. Varghese shared also is about another rich man. एक rich man ये passage में, another rich man was also there in the next जो passage. दूसरा दृष्टांत है जो भाई पीटी वर्गीस ने बताया वो भी धनी मनुष्य के बारे में था। एक धनी मनुष्य यहाँ है, एक धनी मनुष्य वहाँ है। So if you want to know something about what to do with money, how you should deal with it, and what is the consequence of having wrong or right attitude towards money, this chapter can help you a lot. Okay, so last week and this week, you would have understood a lot about monetary principles in life. तो ये पैसे के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं पैसे से क्या करना है, गलत पैसे कमाने से क्या तकलीफ है, ये सब कुछ सीखने के लिए ये भाग देखना जरूरी है। पिछले सप्ताह और आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें हमारा मदद करेगा। Okay, so these three characters. तो ये तीन जो लोग हैं। Okay, so what do we know about the rich man in this parable? Not what we learned last week. This parable. इस दृष्टांत में जो अमीर मनुष्य है उसके बारे में हम क्या जानते हैं? जो पिछले सप्ताह जो अमीर मनुष्य के बारे में सीखा वो नहीं, इस दृष्टांत में जो है। So don't mix things, even though we're going to refer to full chapter, but don't mix it up. तो दोनों को मत मिलाइए। इसने अपने पैसे का सही उपयोग किया। Rich man. ये भंडारी मैं rich man का पूछ रहा है अभी। धनी मनुष्य के बारे में बताइए। The rich man heard an accusation about the stealer. Okay, he heard an accusation. फटाफट बोलो, whatever you know. See from the illustration, no? It is an illustration, so you can understand. The more you are able to visualize correctly, the more you will understand better. जितना आप उसका और अच्छी रीति से उसका चित्रीकरण कर पाएंगे उतना अच्छा आप उसको समझ पाएंगे। The rich person wants to inquire his manager and about to punish him. But when he heard how intelligent he was in doing those things, he was appreciating him. Okay, we'll come to that little later on. He appreciated him, but first he said that he questioned him also. Okay, इतना ही मालूम है rich man के बारे में? He is expecting accountability. वो हिसाब रखने वाला He है। appointed the manager and he expected accountability. उसने भंडारी को नियुक्त किया और उससे हिसाब लेने वाला है। और क्या मालूम पड़ रहा है? He was taking away the stewardship. He was taking away. He had the ability to give job to this man and also take away his job. और क्या मालूम है? ये धनी मनुष्य नौकरी दे सकता था और नौकरी ले भी सकता था।
Don't look at my face, nothing will come from it. Look at the Bible, everything will come from it. मेरे चेहरे को ना देखे, अपने बाइबल में देखे, सब कुछ वहां से मिलेगा। इससे पहले वो अपने भंडारी पर विश्वास करता था। Okay, he trusted his manager, that's why he appointed him. Very good. वो अपने भंडारी पर विश्वास करने वाला था और इसलिए उसे भंडारी बनाया। He allowed the manager to manage his wealth. He allowed him to manage his wealth. उसने भंडारी को अपना जो धन है उसका देखरेख करने का अनुमति दिया। Then, His knowledge about in and around what is happening to the manager is very. okay, so he had a good information system. You know, when you read this parable, you will be able to place yourself, हाँ, ये मेरा office में भी ऐसे ही होता है करके ना, and you will be able to identify with many of the things that are happening there. Okay, Yeah. because we are all there for the money that we earn. Everybody comes there for the money they earn, and this is how officers function also. So he had good information system. तो जो धनी मनुष्य था उसको खबर प्राप्त होने का पूरा तरीका था, पूरा जरिया था। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने कार्यस्थल को भी देख सकते हैं कैसे चीजें कैसे खबरें पहुंचती है। Okay, only then you will be able to apply the parable in your life, no? तभी आप इस दृष्टांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। In every passage that you study, you know, try to let your mind run wild, imagining what our Lord must have meant and what the hearers would have heard when they heard those same things. जब भी आप कोई दृष्टांत को पढ़ते हैं तो अपने विचारों को खुले छोड़ दे, समझने की कोशिश करके क्यों प्रभु ने ऐसा कहा होगा। और क्या मालूम पड़ता है? The other word, what John said. हाँ? In the other word, what John Three said, people, I give all three opportunity. in other word, what John said, he knows everything, like nothing is hidden to him. Don't repeat what John said. Nothing is hidden to him. Nothing is hidden to him. Sampath- We heard what each other is telling, no repetition. हाँ? हिंदी में भी रिपीट नहीं करने का, नया बोलने का, बोलो। उसने संपत्ति उड़ाया, हाँ, इसलिए लोगों ने उसके दोष लगाया। अच्छा, लोगों ने, मैं, अच्छा, ठीक है। Then And yes, this man had many debtors. he had many debtors. बहुत सारे कर्जदार। So all this that you are telling, what does it tell about the rich man? ये सब कुछ I आप am बता रहे eager to हैं। know. ये सब कुछ आप बता रहे हाँ? हैं। He was generous. He was eager to make money. जो उड़ा दिया उसका नौकरी बाद में, वो इतना भी जनरस नहीं था। हाँ, वो धनी मनुष्य ने भंडारी को अपना भंडार संभालने का अधिकार दिया था और उसको पूरा हक था कि उससे उसका लेखा भी ले। ओके, जबकि उसके पास वो तो बोल दिया पर ना, अकाउंटेबिलिटी है करके। He took accountability from him. What does it tell you? हाँ, He was eager to gain more wealth. he was eager to gain more wealth. How do you know that? Through the debtors, then they will pay interest. Okay, so by reinvesting the money that was due. Okay, what does it tell you about how rich he was? वो कितना धनी था इसके बारे में आपको क्या समझ में आता है? He was so rich that he needed a manager to take care of his wealth. Very good. He might have had many managers, we don't know, but in this story, one manager at least, he was very rich that he needed someone to manage it. वो इतना धनी था कि उसको कम से कम एक तो चाहिए था जो उसके धन का आकलन करे या उसका देखरेख करे। हो सकता है ज्यादा भी हो। एक्सेस में था कि वो अपने पास रखने के सिवा दूसरों को भी ब्याज पे दे। ओके, क्या क्या है? एक्सेस Excess- he had more extra money। ओके, एक्स्ट्रा मनी था जो ही हैड इनफ मनी। तो इनिशियली वो लूटा जा रहा था लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि वो लूट जा रहा है, बराबर ना? तो उसको इतना धन था। आगे हम लोग जो ये पैसेज पढ़ेगा ना, एंड वी विल सी हाउ मच इट इम्प्लाइज व्हाट ही वाज इन लॉस, वी विल बी सीइंग दैट आल्सो, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देन यू विल रियलाइज हाउ रिच दिस मैन वाज। तो हम इतना तो समझ गए कि वो बहुत धनी था और आगे हम उसका हिसाब भी करेंगे कितना उसका लुट गया और तब हमें समझ में आएगा कि वो कितना धनी था। His connection was not so direct, वो भी तुम्हें समझ में आएगा। कनेक्शन With the business, उसका जो व्यापार था उसके साथ सीधे तरीके से वो नहीं जुड़ा हुआ था। he was not knowing what is happening till someone reported to him, so immediately he did not come to know. So he had given lot of freedom, उसके पास इतना, he had so much money that he didn't really bother to connect himself with the operations of the business.
वो इतना स्वतंत्रता दे रखा था लोगों को कि काफी कुछ लूटने के बाद उसके पास खबर पहुंचा और वो एकदम सीधे तरीके से नहीं जुड़ा हुआ था अपने व्यापार के साथ। Is it something like our companies or offices or schools where we work? क्या ये हमारे कंपनियों में, स्कूल में या कार्यस्थल में जहां पर हम काम करते हैं कुछ ऐसा है? There's an owner एक मालिक है or shareholders who are the owners of that company. और या फिर शेयर होल्डर जो उस कंपनी के मालिक है। They are remote and distant from what is happening. जो वहाँ जो कार्यस्थल में जो हो रहा है उससे वे दूर है और परे हैं। They have invested the money in the business इस व्यापार में अपने पैसे को लगाए हैं and they have appointed managers. और भंडारियों को रख रखा है You are one of them, और आप उसमें से एक है। and your faithfulness is what they are depending when they have appointed you for the job that you are doing. और आपके विश्वास योग्यता पे वो निर्भर है जब उन्होंने आपको जो नौकरी आप कर रहे हैं दिया है। Everything that you do may not be known to them, सभी कुछ जो आप करते हैं उनको नहीं पता होगा, but sooner or later they will come to know लेकिन देर सही उनको पता तो चल जाएगा and they will take an account. और फिर वो उसका हिसाब लेंगे। That's how companies work. और इस प्रकार से ही कंपनियां चलती है That's how other businesses work. और अलग अलग व्यापार जो है वो भी ऐसे ही चलता So है। when Jesus told this parable, जब यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया so it would have struck a strong chord in each one of them, and they would have understood the details as Jesus was speaking, and they would have felt it within their breath. और तब उनको ये बहुत जोर से लगा होगा और इनको ये समझ में आया होगा और उनके सांस से भी जुड़ गया होगा। Okay, now look at the manager. अब उस भंडारी को देखें। So we'll put ourselves in the shoes of the manager now. अब हम उस भंडारी के जूते में उतर जाएंगे। What do we know about him? हम क्या जानते हैं? He was wasting rich man's possessions. He was wasting the rich man's possessions. Very good. धनी मनुष्य का जो संपत्ति था उसको बर्बाद कर रहा था। What is the word which is used in the Bible for that? He squandered the wealth. Is it the same? Yeah. जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है संपत्ति उड़ा देता था। Okay. It's the same word which is used for the prodigal son. और ये वही शब्द है जो इस्तेमाल किया गया है उड़ाऊ पुत्र के लिए। He took his father's money and squandered it in while living. और उसने अपने पिता के पैसे को लिया और उस संपत्ति को उड़ा दिया जीने में। Okay. So here it was somebody else's money, और the owner's money, and this manager's attitude was, what I do with it? वो तो बहुत, he's very rich, he can afford it, यहाँ पे and he squandered it. यहाँ पे किसी और का पैसा है, ये धनी मनुष्य का पैसा ये भंडारी उड़ा रहा है। Very good. Someone else was saying, yeah, you were saying so. He was lazy because he was unable to beg. He said, "I am ashamed to beg and I cannot beg." He was a lazy fellow. और वो सुस्त मनुष्य था। उसका टेबल कैसा दिखा रहेगा ऑफिस में? Full of papers, lot of things which are unattended would have been there. He was lazy. उसका टेबल कैसा दिखता होगा? पूरा पेपर बिखरे होंगे उसके टेबल पे, बहुत सारी चीज किया कम पूरा नहीं किया होगा और वो एकदम सुस्त था। Anything else? Dishonest. Only रिया का बाइबल में लिखा है कि बहुत बड़ा बाइबल लाया है लेकिन Dishonest but shrewd. dishonest But shrewd. but shrewd. Dishonest. Okay, how do you know dishonest? Afterwards or before? वो ईमानदार नहीं था। Now, want you to, I'm asking you the question. His dishonesty was there afterwards, which is described. Was he dishonest before? Yes. Right through his working career, he was dishonest. वो धोखा देने वाला था, अपने पूरे कार्यकाल में वो धोखा ही देता था। Okay, what else? और क्या? Thinking about his future. Not faithful. Okay, he had been given a job and he was not doing it well. उसको एक नौकरी दी गई थी और वो नौकरी बराबर नहीं कर रहा था। There is a terms of employment, no? Means the reason why you are a manager, and he was not faithful to do what he was kept there to do. आप भंडारी बनाया गया था और भंडारीपन के लिए क्या क्या करना है वो उसको बताया गया था, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं था।
वो सेल्फिश था, जब उसको नहीं, उसके रिचमेंड को नहीं पता था तब भी वो सेल्फिश काम कर रहा था, और जब वो पकड़ा गया तब भी उसने अपने लिए ही Okay, now we come to a good phase. Okay, पहला भी selfish था, बाद में भी selfish रहा. Okay, that's what you are saying, ना? पहले भी वो अपने Yeah, you बारे are में agreeing now, but you disagreed before. अच्छा, you are पहले भी वो अपने बारे में सोचने वाला था और अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है। How did you come to that conclusion? क्योंकि जब उसको मालूम नहीं था तो वो धोखा दे रहा था, उसको अपने लिए पैसे उड़ा रहा था, और पैसे क्यों उड़ा रहा था? अपने लिए, हो सकता है कि अपने लिए खर्च कर रहा हो। और जब वो पकड़ा गया तब भी उसने जिससे लेनदार थे उसने अपने लिए सोचा कि मैं बाद में इनके, ये मेरे काम आएंगे। Okay, someone was saying here. He was concerned about his future. He was concerned about his future. वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। He had high self-esteem because he said, "I'm Well, ashamed." one second. When did his concern start? उसका चिंता कब शुरू हुआ? When he get to know that he will be Losing his job. Till then he had a secure job, ना? Government service क्यों public जाते हैं? क्योंकि secure है. Office में भी एक खड्डा खोद के public they work, you know, because they think that you know they cannot be displaced, you know. मेरे को कौन हिला सकता है? एकदम उसका नौकरी एकदम पक्का था, ऐसा सोचता था। सरकारी कार्यस्थल में भी ऐसा ही देखा जाता है कि लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मुझे कौन निकालेगा। He had high self-esteem because he said, "I am ashamed to pay." Okay, he had high self-esteem. अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने वाला था। रेती बीती किधर उठा सकेगा, है ना? Means he had a white collar job. So अभी ग्रीस और धूल तो बस की बात नहीं था उसको। Anything else? लोग भी उसका अंगीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, हाँ, उसको डर लगता था वैसा। Okay, people will not accept him, that he knew. Okay, when the news comes that you have lost your job, okay, and you have lost it for XYZ reason, then everyone will talk about him, isn't it? जब ये खबर आएगा कि आपकी नौकरी चली गई है और इस कारण से नौकरी गई है तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो सोचता तो था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं जो करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन सब कुछ उसके बारे में उसका स्वामी जानता था। आज पहले भी और पहले भी पता चल गया और बाद में भी उसको पता चला। Okay, he may have thought in his heart, I'll never get caught. वो ऐसा अपने हृदय में सोचा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। After he realized that people will not receive him, now he is giving and making friends so that Yeah, networking he is in. we'll come to that little later. After losing his job also, he planned of using his master's debtors for making contacts for the future. Okay, so he used his master's debtor. Both of you are more or less on similar lines. We'll be studying little. फ्यूचर प्लान, He does lot of future planning. Okay, when the need arises, his future planning was stunning. जब जरूरत आ गया तो भविष्य के बारे में जो विचार किया वो बड़ा चौंकाने वाला है। Okay, और क्या है? उसका जॉब क्या था? You know, finally the manager, हम लोग वही बोलता नहीं, वो क्या काम कर रहा था वो ऑफिस में, है ना? See, it was a big enterprise. If you see the amount of monies that people owe, बाद में हम करने वाले maths, Sudha will not help. Maths teacher है लेकिन she will not help. But you will have to calculate and tell me. So, what type of job he was doing? He was in a big company, famous बड़े of that time. बड़े व्यापार और बड़े धंधे में था, उस समय के बड़े कंपनी में था वो। हम लोग भी छोटा छोटा कंपनी में नौकरी नहीं ढूंढेंगे ना, बड़े बड़े कंपनीज में ढूंढेंगे। So he had applied, he had been hired in a big enterprise. You will understand that. Finance manager. ओके, बड़े से कंपनी में उसको लिया गया था नौकरी के लिए। एग्री करता है सब जन विक्टोरिया को? No, like, No. finance as well as like he was lending wheat, oil, हाँ. food exchange. So वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम किया रहेगा? Accounts and transactions. Accounts and transactions.
Maybe see. Now she's coming closer to it. Linson is keeping very quiet. He might be like Joseph, control of everything, In charge of everything. except wife, everything. नहीं, ऐसे लोग होते हैं कंपनी Yeah. जिनके पास सब कुछ होता है. Okay, maybe he controlled many aspects of the company. ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के बहुत सारे चीजों पर उसका अधिकार रहा हो, But it is also possible that he was actually selling things on behalf of the owner or the और master. ऐसा भी हो सकता है कि मालिक के लिए वो चीजों को बेचता था. Is collection part of responsibility of sales and marketing in companies? वो बेचने और उसका पैसा इकट्ठा करने का नौकरी था. No, is it part of sales team? क्या It ये is. Yes. Okay, otherwise, especially in the pharma company, no, नहीं तो people will only, I'm not talking about Linson, ना, हम लोग दोनों एक ही कंपनी का है. They will only sell and make false sales and even get best salesman award. Okay, and there may be no actual customer, who wants it. Somebody will store your medicines. After 1 year, they will return it, telling it is now nearing expiry. I can't sell it anymore. गलत तरीके से बेच करके लोग इनाम को तो पा सकते हैं और हो सकता है कि 1 साल बाद वो वापस कर दे कि अब तो एक्सपायर होने वाला, माल वापस ले जाओ. So the companies usually make the marketing or selling team also responsible for collections. तो इसलिए कंपनियां ये बेचने वाले लोगों को पैसा वापस लाने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं. Because if money doesn't come back into the system, then what will happen? There will be no money to give salaries. तो यदि पैसा अगर इस व्यापार में वापस नहीं आएगा तो पैसा रहेगा ही नहीं लोगों को उनका तनख्वाह देने के लिए. Nothing to buy raw materials. और चीजें बनाने के लिए जो चाहिए उसको खरीद नहीं पाएंगे. So the system comes to a grinding halt. तो जो पूरा जो व्यवस्था है एकदम रुक जाएगा. So he was a crucial link to the business that businessman was doing. तो ये जो व्यापारी जो व्यापार करता था उसके व्यापार में एक बहुत खास स्थान इस भंडारी का था. So he was negligent or taking advantage of things till some other parameters came to light, because of which his lethargy in recovering money came to the fore. Because that is what he does immediately. What he could do, he caught those guys who owed money and did something with them. वो इतना आलसी था कि जो पैसा उसको इकट्ठा करना था वो नहीं कर रहा था जब तक कि ये उजागर ना हुआ, और जब उजागर हुआ तो लोगों को पकड़ करके उनके साथ हिसाब को गलत करने लगा. The word the Bible uses is very first verse, no? Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. The word accused comes from the Greek word diabolos. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया दोष लगाया, जो दोष लगाना जो शब्द है वो यूनानी भाषा में डायबोलोस From which the English word diabolical comes. और उसमें से वो इंग्लिश शब्द डायबोलिकल आता है. Which means sinister. Sinister means hideous, खराब. जिसका अर्थ है एकदम खराब. It is the same word from which Satan also is named as the accuser. और okay, the same word diabolos is used. और यही शब्द शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है. So breach of trust is diabolical in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में विश्वासघात एकदम खराब बात है. You may be working with a secular enterprise, but for God, wasting of somebody's resources is diabolical. The same kind of thing which Satan does. आप किसी कंपनी में काम करते होंगे लेकिन वहां का जो चीज है उसको बर्बाद करना एकदम खराब बात है परमेश्वर की नजर में. Okay. The manager was now in deep trouble.
और ये जो भंडारी है अब बड़े कठिन परिस्थिति में आ गया है। Okay, the third character we did not see, no? Third character क्या था? और The ones who owed money. उनके बारे में क्या मालूम पड़ता है? और तीसरे लोग कौन थे वहां पे? वो जो कर्जदार थे उनके बारे में क्या पता है हमें? वो भी विश्वास योग्य नहीं थे। They were also not faithful. Yeah, he's giving an answer. I thought the answers will come this side. Say, okay, he was also not. They were also not faithful. You know, they didn't bother to repay. Then वो भी विश्वास योग्य नहीं थे, वो वापस नहीं दे रहे थे। फिर आधा कर दिया। they were ready to settle for businessmen, है ना? तो फायदे का ही सोचते थे उन लोग। वो लोग भी अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। थोड़ा टेढ़ा ही चलना पड़ता है ना इस दुनिया में। You know, everyone has a feeling, no? In this world, you cannot be a straight person. That is what so many people have told, you know, and it has gone. And I have also thought in my heart many times, how can you be straight and live on this earth when everything is crooked? थोड़ा टेढ़ा तो होना पड़ता है संसार में, और लोग भी यही बताते हैं कि सीधा मत चलो जब पूरा संसार ही एकदम पाखंडी है। Okay. How much they owed him? और कितना कर्ज था उनके पास? Don't give an answer जवाब मत दीजिए, because you will not understand it unless you do the calculation. जब तक कि आप हिसाब नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। Because the words which are used when you study the Bible, no, you have to go to the original words, understand in that time what it was and how much it implied, then you will understand. Okay, we will see that little later on. जो जब आप बाइबल सीखते हैं तो उस समय के शब्द को देख लीजिए, उस समय का अर्थ को देखिए और फिर हिसाब लगाइए। So verse 3 and 4 talks about the process that went on in the mind of this manager. तो ये भंडारी के दिमाग में जो काम हुआ या जो उसने विचार किया वो तीसरे और चौथे आयत में लिखा हुआ He है। had a problem in his hand उसके पास एक समस्या था and he took steps to solve the problem. और वो समस्या का समाधान के लिए उसने कुछ किया। Okay, problem solving. You know, you can learn some principles of problem solving when you look at the process that he followed. समस्याओं का समाधान करने का जो तरीका है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। Okay, so what you can see? तो आप क्या देखते हैं? Problem solving का steps क्या समझते हैं? समस्या का समाधान का Anish had क्या है? started it some time back. Speaking on that, I told him we'll come to that later on. अनीश You have ने forgotten शुरू already? किया था। Showing that he is generous. Showing that he is generous. वो तो last step था। First step से start करो, शुरू ही नहीं किया सही तरीके से तो solution तो आने वाला ही नहीं है। Most of the time we all have problems in our life. ना problem है कि नहीं है? मेरे को तो बहुत है। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, हम हर एक के जीवन में है। How you go about solving problem is important. आप समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं वो जरूरी है। From the tail you cannot go to the mouth. Food you can insert from your tail to the mouth. No, आप पूंछ से लेकर के मुंह तक नहीं जा सकते हैं, you have to go from the mouth. So you have to आपको मुंह start से where जाना it should start. तो वहीं से शुरू So what जहाँ से steps you शुरू can होना see? चाहिए। He is aware of the consequence that he is going to lose his job. Okay. वो इस बात को समझ गया है कि नौकरी जाने वाली है। Okay. उसने अपनी एबिलिटी को भी वो तो सुना उसका बॉस से, उसके बाद में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हुआ, है ना? So you have to start at the beginning. What he did first. सबसे पहले क्या किया? वो बाद में, that is the tail. He has realized First thing what he did. He has realized it. हाँ? The possible alternatives that Verse 3 and 4 बोलिए, पढ़ो ना 3 and 4. सबसे पहले वो दिमाग में सोचा, See, Linson has said, he started thinking. वो सोचने लगा। Nobody will think for you when for your problem का solution के लिए ना, nobody else will start thinking. You have to think. आपके समस्या का समाधान के लिए कोई और नहीं सोचेगा, आपको ही सोचना है। Okay, then फिर he said to himself, बोलते हैं ना, he started. That is, he started thinking. He started talking to himself. वो अपने आप से बात करने लगा, सोचने लगा। Then फिर Acting. उसने अपनी जो एबिलिटी, जो सबसे बेस्ट एबिलिटी थी, उसको उजागर किया। जो नहीं, वो सब बाद में सीक्वेंस में जो verse 3 and 4. He is realizing his inability that he cannot either beg or. वो भीख नहीं मांगता। नहीं नहीं, बहुत बीच में छोड़ रहा है। First, you Consider what identify. So what should I do? Like. चलो John, you read verse 3 and 4. First, you identify. नहीं नहीं, now listen to John.
John will be loud, he ate breakfast, he will be loud, and we will all listen. Then the steward said within himself, "What shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot do it. I am ashamed to beg. I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses." So what was the next thing? When he started thinking, what was the first thing that he thought about? He had a plan. He had a plan. Plan came later. He asked, what shall I do? उसने ये सवाल किया कि मैं क्या करूं? He, see, when you want to have a problem solved, okay, you have to take responsibility for the solution. You have to realize that the solution will come from you only. You have to do something. जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आपको ये समझना है कि वो समस्या का समाधान के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. Thinking is the process that starts, but you have to realize that you have to take steps to get out of the mess that you are in. समस्या का समाधान तो सोच से शुरू होता है, लेकिन आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा जो अस्त व्यस्त हो गया है उसमें से निकलने के लिए. For instance, I'm just describing it. I'm fat, okay? So my body weight is more, okay? If my knee pain starts as a result of my body weight, if I'm having BP problem because of my excess body weight, okay? I have to start thinking what I need to do. I have to take responsibility for the solution. What I should do, I should ask myself. What my doctor should do, nahi. What my wife should do, nahi. What my child should do, nahi. But what should I do is what I should ask next. उदाहरण के लिए ऐसा सोचिए कि मेरा जो शरीर का वजन है बहुत ज्यादा है और उस वजन के कारण मेरे को घुटने में दर्द होता है, या मुझे मेरा रक्तचाप ऊंचा है तो उसको कम करने के लिए, तो ये सब अगर समस्या है तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा. Okay, then what he did? Then what he did? Then फिर क्या किया उसने? Decide what to do. Decide what to do. फिर Next उसने is decide what to do. फिर उसने निर्णय किया कि मुझे क्या करना है. Okay, so what was that? The steps in that decision making. तो उस निर्णय में क्या रास्ता था, क्या क्या किया उसने? First he listed what all can be done and then he crossed out what he cannot do. सबसे पहले तो उसने इसका हिसाब किया कि वो क्या क्या कर सकता है और फिर क्या नहीं कर सकता है उसको काट दिया. Okay, I can't work hard, I can't beg, all that he ruled out, and finally he was left with one solution which became his master stroke. फिर उसने ये देखा कि मैं कठिन परिश्रम नहीं कर सकता हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकता हूँ, इसलिए आखिरकार उसने एक चीज तय किया. Okay, then फिर he chose. उसने सोचा कि स्वामी की नजर में तो मैं गिर गया, लोगों की नजर में ना गिर. So he fell in the eyes of his master, but now what should I do so that I am lifted up in the eyes of people? स्वामी के नजर में तो मैं गिर गया हूँ, लोगों के नजर में उठ जाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं? Was his solution biblical? क्या उसका जो उपचार था या उपाय था वो बाइबल आधारित है? Would you advise your friends or brothers and sisters in Christ to do something like that? क्या अपने भाई बहन जो मसीह में है ऐसा कुछ करने के लिए आप बताएंगे? No. Then we come to that which the master did. What did the master do? फिर स्वामी ने क्या किया, हम उसकी ओर आ जाएंगे. Master appreciated him. स्वामी ने उसको सराहा. He commended the dishonest manager. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा Because he acted shrewdly. कि उसने चतुराई से काम किया. Okay.
So we look at this word. So because the problem with this parable is in this verse. इस दृष्टांत का जो समस्या है वो इस वाक्य में है. This book, this chapter, this passage I used to never teach because I couldn't really digest what was being said in this passage. ये भाग में पहले कभी नहीं सिखाता था क्योंकि मैं इस बात को मान ही नहीं पाया जो इस वाक्य में लिखा गया है. There are some Greek words that you must understand. The word shrewdly, कुछ यूनानी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. वो शब्द जो चतुराई है comes from phromenos, वो फ्रोमिनोस करके एक शब्द है, उससे आता है, which actually means जिसका मतलब है sensibly, wisely, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, thoughtfully, विचार के साथ or prudently. बुद्धि के साथ. Okay. The word is not talking about crookedness, but it's talking about his wise choice of alternative, which suited him for the future. You know, he was wise in his process of decision making. It appreciates him for that. स्वामी ने उसके बुद्धि के साथ जो उसने किया उसके लिए उसका आदर किया. He is not appreciating his corruption. वो उसका जो धोखा था उसको नहीं सराहा रहा है. Okay, because no earthly master after catching a corrupt person will appreciate him for being corrupt. कोई भी सांसारिक मालिक अपने सेवक को धोखा के कारण पकड़ने के बाद धोखा को कभी नहीं सराहेगा. But the biggest bomb is in the word master. जो सबसे बड़ा Bomb. बम है वो स्वामी में ही है. Okay. The word master comes from the Greek word kurioko, okay, which is referring to the Lord. It is not a word which refers to earthly masters, but the Lord, the one who created us. तो जो स्वामी जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी शब्द में प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया है. So this passage, after describing all that the manager did, is actually telling that the Lord appreciated the wise way in which he dealt with a situation in his life. तो ये जो भाग है वो ये बता रहे हैं कि प्रभु ने उस बुद्धि के साथ उसने जीवन के समस्या को किस प्रकार से उसका उपचार निकाला उसको सराहा. That is why he says the people of this world are better, wiser in dealing with other people of the world than the children of light. इसलिए उसने 8वें आयत में से कहा कि क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं. So there are people in the world, there are believers. We are all interacting with other people in the world, you know. इस संसार में लोग हैं और विश्वासी है और हम सब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं. So people of the world are keeping their future in mind, okay, but they are not looking at the eternal future. They are looking at their immediate future and making wise choices which will help them in the future. संसार के लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अनंत काल का भविष्य नहीं परंतु अभी सामने जो दिख रहा है उस भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं. But the disciples had also the responsibility of looking at the other people with the future in mind, and that future is in eternal dwellings, because you have to gain their acceptance when you enter heaven. और शिष्यों को भी अनंत काल का जो भविष्य है उसके बारे में सोचने की जरूरत थी और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी यह अंगीकार करना था. So what is Jesus trying to tell us? What should we do with our money? तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, हमें अपने पैसे से क्या करना है. Okay, what you should do? हमें क्या करना है? Invest in other people. Invest your money in other people so that they will be grateful for you and welcome you when you are called home. तो अपने पैसे को लोगों में लगाए ताकि जब आपको उस
स्वर्गीय घर में बुलाया जाएगा तो लोग आपका आदर करें, सम्मान करें। Verse 9 says, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. 9 आयत, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। When will your money be gone? आपका पैसा कब चला जाएगा? You know when it will go? When I will go at that time. तब तक पर्स रहेगा आपका जेब में. जब तक जीवन है तब तक पैसा अपने पास है, But when you die, लेकिन जब आपका मृत्यु हो जाएगा, your money will take wings. आपका जो पैसा है उसको पंख लग It जाएगा, will leave you. वो आपको छोड़ देगा, You will leave it. आप उसको छोड़ देगा, And you will go to your eternal abode. और आप अनंत काल के निवास में चले जाएंगे। Other people will decide what to do with your money. दूसरे लोग ये तय करेंगे कि आपको अपने पैसे With your house. आपके घर का क्या With करना है, your car. आपका कार का क्या With करना है, your shares. आपका जो शेयर है With उसका your क्या fixed करना है, deposits. आपका जो फिक्स डिपॉजिट, With your jewels. आपके जो आभूषण है उससे क्या करना है, But it has gone from you. लेकिन आपसे तो दूर हो गया है। But when it was your friend, when it was in your pocket, जब आपके जेब में था, जब वो आपका मित्र था, if you had used it to lead people to Christ, यदि आपने उसका इस्तेमाल किया है लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए, they will be there in the heaven before you. आपसे पहले वो स्वर्ग में होंगे, They will be welcoming you. वो आपका स्वागत करेंगे, And you will be glad that you had used money wisely. तब आप आनंदित रहेंगे कि आपने बुद्धि के साथ अपने पैसे का इस्तेमाल किया है। Like this money was not belonging to the manager. ये जैसा कि ये जो भंडारी है उसका पैसा नहीं था, ये The money in your pocket or bank or whatever you have, the house or field or whatever you have, is not yours. ये याद रखे कि जो भी पैसा आपके पास है, आपके जेब में है, बैंक में है, जमीन है, ये आपका नहीं है। You may think it is yours, like this manager thought. जैसा ये भंडारी सोचता था वैसा आप सोच सकते हैं कि ये मेरा है, I can do what I want with it, मैं जो भी चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, but you are only a steward. लेकिन आप सिर्फ भंडारी हैं। It is belonging to God. ये परमेश्वर का है, He will distribute it to other people as he chooses after you are gone. आपके जाने के बाद वो जैसा चाहता है वैसा उस पैसे को बांट देगा। Now we'll quickly look at three principles. 3 और विचारों को हम तुरंत देख लेंगे। Okay. One is what we saw, using of the worldly wealth. Okay. Second thing we will see is about trustworthiness of the steward. भंडारी का विश्वास योग्यता, ये दूसरी बात हम देखने वाले हैं। Verse 10 onwards. 10वें आयत से, If you can be trusted with little, you will be entrusted with more. If you are unfaithful in little, you will be unfaithful in more. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। So there are two parts to this second point. तो ये दूसरा जो विचार है उसमें 2 भाग है। About the faithfulness with money, there are 2 parts. पैसे के साथ जो विश्वास योग्यता है उसका 2 भाग है। The first one talks about your growth. पहला जो है आपके बढ़ोतरी के बारे में है। You will grow when you are faithful in little things. आप तभी बढ़ेंगे जब आप छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं। If God has enabled you with small talents, be faithful. Then you will grow in that talent so that you are able to do big things for the Lord. यदि परमेश्वर ने छोटे आशीषों को दिया है तो उसमें विश्वास योग्य रहिए, तब उन आशीषों को बढ़ाने में प्रभु मदद करेगा। Be faithful in small messages that you can share, the word of God. Subah, when on Sunday morning we come and share, don't look at the Bible and just ramble something. Be faithful in preparing and delivering it. Then God sees that little faithfulness and entrusts you with bigger things. जब आप थोड़े से छोटे-छोटे जैसे कि वचन बांटने में, छोटा विचार रखने में आप विश्वास योग्य हैं, सिर्फ खड़े होकर के बाइबल ना पढ़ दे लेकिन उसके लिए तैयारी करके आए, परमेश्वर आपको देखेगा और परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को आशीष करेगा। The same applies to every aspect of your life. We didn't have a vehicle. Okay, when we bought a small car, we were 2 families traveling in that car. Dicky mein 4 people and seats mein 4 people. Okay, then God gave bigger. God gave bigger. I'm not telling that you give so that you get more. That should not be the objective. But God enhances your capacity to do things
when you are faithful with the little things that you have. यदि आप छोटे छोटे चीज में विश्वासी होकर रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े जिम्मेदारियां देगा। You have a small home, आपके पास use it for the Lord. आपके पास छोटा घर है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। Faithful in that, God will give you more capacity to handle bigger things in life. उसमें यदि आप विश्वासी होकर रहेंगे तो परमेश्वर बड़े चीजों को आपके जिम्मेदारी में देगा। Colgate, the person Colgate, not the company Colgate, used to earn and start tithing. Then he increased his tithe and his support of missionaries to the point that he actually tithed 90% of his income in the future because God increased his business. कोलगेट जो कंपनी है उसके बारे में नहीं, कोलगेट जो जिस मनुष्य ने उस कंपनी का स्थापना किया था वो परमेश्वर को दशवांश देना शुरू किया और देते देते अपना अंश इतना बढ़ा दिया कि 90% जितना वो कमाता था उसका 90% परमेश्वर और लोग उसके सेवकों को देता था। Okay. The second aspect of it is about the rewards. और जो उसका दूसरा भाग है, इस विचार का दूसरा भाग है वो है इनाम। And you will understand that growth is also connected with eternal rewards. और आप ये समझेंगे कि जो बढ़ोतरी है वो अनंत काल का जो इनाम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। Verse 11 and 12. If you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will entrust you with true riches? If you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन के सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। Okay, the wealth that we have on earth does not belong to you. ये जो धन हमें इस संसार में मिला है वो हमारा नहीं है। If you act all your life as if it is yours, यदि आप पूरे जीवन ऐसा बिताएंगे कि जैसा कि वो आपका ही है, then there is a problem. तो फिर समस्या है। Who will give you true riches when you cannot be trusted with earthly wealth? Then who will give you real riches? तो यदि आपको सांसारिक धन के साथ जिम्मेदार नहीं पाया जाएगा This तो earthly सच्चा rich- धन कौन देगा। This earthly rich will fly away when you die. ये जो संसार का धन है आपके मृत्यु के साथ उड़ जाएगा। You will go a pauper if you go, if God doesn't give you riches in that eternal dwelling. अनंत काल के निवास स्थान में यदि परमेश्वर आपको धन नहीं देता है तो आप भिखारी बनकर जाने वाले हैं। So we need to learn to manage what is someone else's property, that is God's property, properly, have the proper understanding, live with the proper understanding on this earth. तो अच्छे विचार के साथ, इस विचार के साथ जिए कि ये जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। Verse 13. 13वां आयत। This is the third principle that you can learn. You can't serve two masters. तीसरा विचार जो हम सीख सकते हैं, दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते हो। You will either love one, hate the other, or you'll be devoted to one and despise the other. या तो आप एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेंगे या फिर एक से मिले रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। You can't serve both God and money. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Okay, it's like a man on a tightrope. और ये उस मनुष्य के समान है जो टाइट रोप, You can just tell rope. रस्सी पे चलने वाले जो लोग होते हैं ना उनके बारे में है। Okay, he's standing on the rope. वो रस्सी पे खड़ा है। He has a long bar in his hand. और उसके पास एक बड़ा सा एक लक्कड़ पकड़ा है। He has a bar, stick in his hand. Okay, why he uses the stick? वो लकड़ी क्यों यूज करता है? To balance himself. If he starts tilting, then he moves the stick in the other direction so that he comes back. Then he starts tilting this way, he moves the stick that way. So very tight balance. With that he tries to walk and go to the other side. तो बहुत कठिनाई के साथ वो अपने आप को संभालते हुए उस रस्सी पर उस पार चल के जाता है। One mistake and you plunge to death. एक गलती और आपका मृत्यु हो जाएगा। So a tense walk. तो बड़ी गंभीरता की चाल। Okay, and that's how we walk on this earth. और इस प्रकार से हम इस संसार में चलते हैं। We want to have two masters, God and money. हम दो स्वामी चाहते हैं, परमेश्वर और पैसा। We keep trying to balance. हम दोनों को संभाल के चलना चाहते हैं। We try to walk with that throughout our life. हम उसके साथ अपने जीवन में चलना चाहते हैं। How can there be
joy when you don't know when you will plunge to your death? तो फिर आनंद कैसे हो सकता है जब आपको ये नहीं मालूम कि आप कभी भी गिर करके मर जाएंगे। Today, the Lord is asking us the same question He asked those people. उन लोगों से जो सवाल प्रभु ने किया वही सवाल आज प्रभु हमसे कर रहा है। You can either have God or money. You Yeah. cannot be living with giving both the same importance. या तो आप परमेश्वर या फिर पैसे के पीछे जा सकते हैं। आप दोनों को से एक समान स्थान नहीं दे सकते हैं। Then the passage ends with the Pharisees sneering at Jesus. और ये भाग जो समाप्त हो रहा है वो ऐसा है कि फरीसी यीशु मसीह की इन बातों को सुन करके उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। The sneering, the same word is used for nose also. People who hold up their head high, looking down at others. So the Pharisees were holding their head high, their nose in the air, looking down on Jesus because he was talking like this about money. तो ये जो लोग जो ठट्ठे उड़ा रहे थे वो अपने सिर को ऊपर रख करके अपने नाक को ऊपर करके दूसरों को नीचे देखने वाले लोग थे और यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहा है देख करके वो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। Okay, why were they looking down on Jesus? Because the Pharisees thought that riches on earth means God's blessing in a person's life. फरीसी क्यों ठट्ठा उड़ा रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि यदि किसी के सांसारिक जीवन में धन है तो वो परमेश्वर का आशीष है। Poverty means the person is not blessed. He has problems because of which God is not blessing him. गरीबी का मतलब परमेश्वर उसके जीवन में कुछ समस्या है जिसके कारण परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं किया है। That is why Jesus told the parable of the rich man and Lazarus. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने धनी मनुष्य और लाजर का दृष्टांत बताया। To tell them that you may be a Jew, you may be rich, but it does not guarantee your entry into the presence of God. तुम हो सकते हो धनी हो, तुम हो सकते यहूदी हो, लेकिन वो तुम्हें ये तय नहीं करेगा कि तुमको परमेश्वर की उपस्थिति में स्थान मिलेगा। You may be poor. आप गरीब हो सकते हैं। You may have nothing in life to call your home. आपके पास अपना घर कहने के लिए कुछ भी ना हो। You may be scavenging in the garbage to get food that was discarded by the rich man. और जो कूड़ेदान में चीजें डाली गई है उसमें से आपको ढूंढ करके शायद कुछ खाने को पड़ा। But when life ends, लेकिन जब जीवन समाप्त होगा, when money has taken its wings, जब पैसे ने अपने पंख को लगा लिया है, उड़ गया है, nothing will go with you to the other side. आपके साथ उस पार कुछ भी नहीं जाने वाला है। Money had flown away. पैसा तो उड़ चुका था। And the rich man was begging Lazarus to come. Okay, the roles had reversed. जो धनी मनुष्य है लाजर से निवेदन कर रहा था कि वो आ जाए। The Lazarus was healed. You know, there were no sores in his hand. That is why the rich man says, let him dip his finger and insert it in my tongue to cool me. Okay, had he seen sores in his hand, he would have never asked that type of a question. लाजर को चंगाई मिल चुका था, तभी तो वो धनी मनुष्य ने बोला कि वो कम से कम अपना उंगली को डाल करके मुझे मेरे मुंह में पानी डाल दे ताकि मेरा प्यास बुझ जाए। अगर उसके हाथ में घाव होता तो कभी भी वो धनी मनुष्य उससे पानी स्वीकार नहीं करता। Okay, so this is the message that the Lord wants us to learn about money and riches. और यही सीख प्रभु चाहता है पैसा और धन के बारे में हमें सिखाना। So time is up, so we will not do the calculations today. समय पूरा हो चुका है इसलिए हम हिसाब आज नहीं लगाएंगे। Okay, but I'll just tell that the first vendor, he was forgiven what would be equivalent or given chutkara of about 15 lakh rupees in today's terms. पहला जो कर्जदार था, if you calculate, you will come to a similar यदि आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 15 लाख का कर्ज था उसको। He had 30 lakh का कर्ज था, 15 was forgiven. 15 लाख माफ कर दिया The गया। next guy had at least 8 lakhs. और अगला जो मनुष्य था उसका कम से कम 8 लाख का कर्ज था। He was forgiven or given leeway for 20%, that is 1.5 lakh. तो उसको कम से कम 1.5 लाख कम करके दिया। Okay, so this rich man was very rich. ये जो धनी मनुष्य था बहुत धनी था। This business was very big. और उसका जो व्यापार था वो बहुत बड़ा था। The vendors were very big.
जो कर्जदार थे वो भी बड़े थे। Okay, so we will not go further into it. You can enjoy it. Otherwise, you can calculate and come on Tuesday and tell what your conclusions were. आप मंगलवार को हिसाब करके आ सकते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। Okay, request Anish to